दोस्तों, हमारे भारत में उत्तराखंड राज्य में समुद्र तल से लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है रूपकुंड झील। इसे स्केलेटन लेक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है स्केलेटन लेक? आइए जानते हैं। क्योंकि यहाँ बर्फ पिघलते ही झील के किनारे सैकड़ों इंसान की हड्डियाँ दिखाई देती हैं। लेकिन सवाल ये है, ये हड्डियाँ किसकी हैं और इतने लोग यहाँ एक साथ कैसे मरे? यही है हमारी आज की रहस्यमयी कहानी। कुछ हुआ था कि 1942 में ब्रिटिश सेना के कुछ सैनिक इस इलाके से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने झील के आसपास सैकड़ों इंसानी कंकाल देखे। पहले तो लगा कि ये किसी युद्ध के समय मारे गए लोगों की लाशें होंगी, लेकिन जब जांच हुई तो पता चला सभी खोपड़ियों पर भारी चोट के निशान थे, जैसे किसी बहुत बड़े गोल पत्थर से वार किया गया हो। और सबसे हैरानी की बात, इन कंकालों की उम्र 1200 साल से भी ज़्यादा पुरानी पाई गई। वैज्ञानिकों ने रिसर्च की, डीएनए टेस्ट से पता चला कि ये लोग कोई सेना नहीं बल्कि एक यात्रियों का समूह था। लेकिन कैसे? इतने सारे लोग एक ही जगह एक ही समय पर कैसे? स्थानीय लोगों बताते हैं कि यह घटना देवी नंदा देवी के श्राप से जुड़ी है। कहा जाता है कि यात्रियों ने देवी का अपमान किया था और गुस्से में देवी ने आकाश में बर्फ और पत्थरों की बारिश की। सदियों से गांव वाले मानते हैं कि यह झील अशुभ आत्माओं से घरा हुआ है। वैज्ञानिकों की मानना है कि शायद अचानक हुई ओलावृष्टि से इन यात्रियों की जान ली गई होगी। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर ये सिर्फ ओले थे तो हड्डियां इतनी सही सलामत कैसे बची रहीं? और दूसरी बात, इन कंकालों अलग अलग नस्लों के लोग पाए गए, कुछ दक्षिण भारत के तो कुछ एशियाई। इतनी ऊंचाई पर एक साथ पहुंचना और फिर सबका एक साथ मर जाना आज भी रहस्य बना हुआ है। कई ट्रैकर्स और शोधकर्ता ने दावा किया है कि रात में कई अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कोई धीमी आवाज़ में फुसफुसा रहा हो। आज रूपकुंड झील ट्रैकिंग के लिए बहुत मशहूर है, लेकिन हर साल यहाँ कुछ न कुछ अजीब हादसाएं होती रहती हैं। कई लोग अचानक बीमार हो जाते हैं तो कुछ रास्ते भटक जाते हैं। गांव वाले मानते हैं कि यह उन आत्माओं का असर है जो आज भी चैन से नहीं जी पा रही हैं। यहाँ तक कि भारतीय पुरातत्व विभाग भी मानता है कि रूपकुंड झील का राज अभी तक पूरी तरह नहीं सुलझा है। तो ये थी हमारी आज की रूपकुंड झील के बारे में आप एक मिस्टीरियस कहानी। तो दोस्तों, रूपकुंड झील आज भी रहस्यों से घिरा हुआ है। क्या वह वाकई देवी का श्राप है या फिर किसी सिर्फ प्रकृति का एक अनोखा खेल? आपका क्या मानना है नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करना ना भूलें।